हाय एवरीवन, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एकादशी निराजली का व्रत क्यों करना चाहिए और इसका क्या फल महत्व होता है। तो इसका मैं पूजा विधि ज़रूर आपको साथ शेयर करूँगी। तो निराजली जो एकादशी होता है वो हमारी 24 साल भर में 24 एकादशी पढ़ते हैं। तो उसमें से आप जो निराजली का व्रत होता है उसे आप एक व्रत करके आप पूरा फल प्राप्त कर सकते हो। 24 एकादशी का महत्व एक ही एकादशी में आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भगवान के प्रति थोड़ा तो हमें भाव रखना ही चाहिए, थोड़ा सा कष्ट उठाना ही चाहिए। कहते हैं कि ये सबसे बड़ा कष्ट वाला व्रत होता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और सारा दिन हमें फल का त्याग करना होता है, जल का त्याग करना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। लेकिन वहीं अगर हम भगवान के प्रति भाव रख के करते हैं तो वो भी बीत जाता है, पता नहीं चलता है कि कैसे ये बीत गया है। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फल, पंचामृत और तुलसी दल से अर्पित करें और स्नान भी करवाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंदे भी ग्रहण ना करें। इसमें अन्न और फलाहार दोनों त्याग करना पड़ता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के स्नान करके आप फिर से श्री हरि विष्णु की और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उसके बाद ही आप ग्रहण करें और पारण करें कोई भी चीज़ें। तो और निराजली के दिन आपको दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इंसान अपनी इच्छा अनुसार जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से दान करना है। तो चलिए दान का भी मैं आपको बता देती हूँ, उसमें से जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। तो यह एकादशी व्रत धारण के यथाशक्ति अन्न, जल, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों को फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप रह रहे हैं तो उसमें दान का तो सच में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यदि हम हमेशा व्रत रह रहे हैं, साल का पूरा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, फिर भी आपको जितना जिस हिसाब से हमारा सामर्थ्य होता है उस हिसाब से हम लोग दान करते हैं। तो दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आप दान ज़रूर कीजिएगा। और बिना दान का कुछ भी नहीं होता है। तो जितना हमारा सामर्थ्य हो, छोटा या बड़ा, उस हिसाब से हमें सामर्थ्य के हिसाब से दान करना चाहिए। लेकिन ये गर्मी का टाइम चल रहा है तो इस टाइम जल से भरा घड़े को हमें दान करने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है, बहुत ही अच्छा फल भी प्राप्त होता है। तो चलिए, इसका थोड़ा आपको ज़रूर संघर्ष करना है, लेकिन भगवान के प्रति अगर आप रहते हैं तो ज़रूर आपका ये पूर्ण हो जाता है और सारे एकादशियों का पुण्य आपको एक में ही प्राप्त हो जाता है। तो आपको एक ही दिन का संघर्ष करना है, आपको सालों साल तक का संघर्ष नहीं करना होता है। तो देखिए आपको कितना आसान होता है। प्रभु को पाना आसान होता है यदि हम संकल्प ले लें तो किसी चीज़ का संकल्प तो लेना ही चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।